दोस्तों जय श्री राम। पिछले भाग में हमने जाना था कि रामायण की शुरुआत किसी युद्ध से नहीं हुई है और न ही श्री राम के जन्म से। रामायण की शुरुआत हुई है एक ऐसे प्रश्न से जिसका उत्तर आज भी हर इंसान खोज रहा है। लेकिन वह प्रश्न क्या था और उसका उत्तर किसने दिया, आइए जानते हैं आगे के एपिसोड में। महर्षि वाल्मीकि केवल एक ऋषि नहीं थे, वे समाज को बहुत गहराई से देखते थे। उन्होंने देखा लोग धनवान तो है लेकिन संतुष्ट नहीं है, शक्तिशाली है लेकिन विनम्र नहीं है, विद्वान है लेकिन चरित्रहीन है। उन्होंने सोचा क्या इस धरती पर कोई ऐसा मनुष्य है जो शक्ति होने के बावजूद भी अहंकारी न हो, जो सत्य बोले, जो वचन को निभाए, क्रोध पर नियंत्रण रखे, अपने सुख से पहले समाज के हित को चुने। क्या ऐसा कोई मनुष्य वास्तव में है या केवल एक कल्पना है? यही प्रश्न उन्हें अक्सर बेचैन कर रहा था। इसी बीच आश्रम में एक दिन नारद मुनि पधारे। नारद केवल देवताओं के दूत नहीं थे, वे ज्ञान के संदेशवाहक थे। उन्होंने अनेक लोगों को देखा था, अनेक राजाओं से मिले थे, अनेक महान लोगों को जाना था। महर्षि वाल्मीकि जी ने अक्सर देखा और अपने मन का सबसे बड़ा प्रश्न उनसे पूछ लिया, हे देवर्षि, क्या इस संसार में कोई ऐसा मनुष्य है जो सत्यवादी हो, धर्म का पालन करता हो, वचन का पक्का हो, दयालु हो, वीर हो, विद्वान हो, लेकिन फिर भी विनम्र हो? क्या कोई ऐसा मनुष्य वास्तव में इस पृथ्वी पर है या फिर यह केवल एक व्यक्ति के बारे में प्रश्न नहीं था दोस्तों, यह मानवता के आदर्श की खोज थी। नारद जी मुस्कुराए, उन्होंने बिना कुछ एक पल गंवाए कहा, हाँ ऐसा मनुष्य है। वाल्मीकि जी आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने फिर पूछा, कौन? नारद बोले, अयोध्या के राजा दशरथ के बड़े पुत्र श्री राम। ध्यान दीजिए दोस्तों, रामायण की शुरुआत श्री राम जी के जन्म से नहीं हुई है, श्री राम के चरित्र की चर्चा से हुई है। यही बात इस ग्रंथ को अद्भुत बनाती है। दोस्तों, हर कोई सफल दिखना चाहता है, हर कोई प्रसिद्ध होना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग पूछते हैं, क्या मैं चरित्रवान हूँ? महर्षि वाल्मीकि जी ने भी यही नहीं पूछा कि सबसे शक्तिशाली कौन है, उन्होंने पूछा कि सबसे सर्वश्रेष्ठ मनुष्य कौन है। यही प्रश्न आज भी उतना ही आवश्यक है। दोस्तों, आज हमने इस एपिसोड में महर्षि वाल्मीकि जी के मन में कौन सा प्रश्न था, देवर्षि नारद ने उसका क्या उत्तर दिया और रामायण की वास्तविक शुरुआत कहाँ से हुई है, एक आदर्श मनुष्य की खोज कहाँ से हुई है, यह जाना। आज एक सवाल आपसे, आपके अनुसार किसी महान इंसान की सबसे बड़ी पहचान क्या है? यही बताना है आपको कमेंट में। अपना उत्तर जरूर लिखिएगा। देवर्षि नारद ने श्री राम के 16 महान गुण बताए, और क्या आज का इंसान उन गुणों को अपने जीवन में अपना सकता है या नहीं, इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं धर्मेंद्र खोरी आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री राम।